हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक्स है वो है टीडीएस क्वार्टरली रिटर्न के ऊपर। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था टीडीएस क्वार्टरली रिटर्न कैसे लगता है, क्या क्या डेट्स होती है, ठीक है, और कैसे लगाया जाता है वो आज हम लोग सीखेंगे। इसका कुछ ओवरव्यू हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। अपने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इसके ओवरव्यू के बारे में, ठीक है। क्वार्टरली रिटर्न चाहिए, चालान बनाना, चालान क्या कब कब प्रिपेयर किया जाता है और कब कब क्वार्टरली रिटर्न लगाया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वार्टरली रिटर्न लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए, जो कि डेटा मेरा इस फाइल में है ऑलरेडी। ये टीडीएस वाले फाइल में है ऑलरेडी, ठीक है। ये मेरा डेटा है जो तो दो टीडीएस मैंने दो पार्टी का काटा था उसका, और जो चालान मैंने जमा कराया था उसका ये रहा, ठीक है। दो चालान जमा हुआ था उसका है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे क्वार्टरली रिटर्न लगाया जाता है। तो क्वार्टरली रिटर्न लगाने के लिए सबसे पहले आपको आपको आरपीयू डाउनलोड डाउनलोड करना पड़ेगा पोर्टल से, ठीक है, एनएसडीएल के पोर्टल से। तो आपको सिंपली कहीं नहीं, यहाँ पे आना है गूगल में। गूगल में लिखना है आरपीयू टीडीएस डाउनलोड, ठीक है। सिर्फ आरपीयू लिखिएगा टीडीएस का तो आपको एक पहला वेबसाइट आएगा, ई टीडीएस और टीसीएस रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, जिसको बोलते हैं आरपीयू, रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, आरपीयू इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक वेबसाइट खुलेगा, प्रोटीन डैश टीन पैन डॉट कॉम, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। तो करके आने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है आरपीयू फॉर क्वार्टरली रिटर्न, ठीक है। उसका एक सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड आरपीयू वर्जन 4.9, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल है आरपीयू का, और यहाँ पे कुछ फीचर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको अभी फीचर्स नहीं देखना है और ट्यूटोरियल अभी देखना नहीं है। जब लगेगा तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। मैं सब सिंपली आपको इसी पे क्लिक करना है, डाउनलोड आरपीयू वर्जन 4.9, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी आप रिटर्न एक नया प्रिपेयर कीजिएगा ना, माने हर क्वार्टर में आपको तो रिटर्न बनाना है 30 तारीख के पहले, मतलब उस मंथ के नेक्स्ट मंथ में 30 तारीख के पहले रिटर्न बनाना पड़ेगा। तो हर बार ना आपको एक बार जाके चेक कर लीजिएगा कि वर्जन जो है ये चेंज हुआ कि नहीं। क्या होता है कि हर क्वार्टर में हो सकता है कि रिटर्न का वर्जन चेंज कर दे लोग, ठीक है। तो नया नया इसमें एडिशन आता रहता है। तो हर बार आप कोशिश कीजिए कि हर बार एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके ही आरपीयू लगाए, रिटर्न लगाए, ठीक है। आरपीयू को डाउनलोड करके ही रिटर्न लगाए। इससे क्या होता है, कुछ कुछ नया फीचर्स भी आपके उस सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सिंपली डाउनलोड आरपीयू वर्जन 4.9 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए मेरा यहाँ पे आरपीयू डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। वो होने दीजिए डाउनलोड। ये डाउनलोड हो गया। आते हैं इस फोल्डर में, ये मेरा डाउनलोड का फोल्डर है, ठीक है। इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेंगे, ठीक है। तब ये इसको एक ताला से बंद किया गया है, उस ताले को खोल दिया मैंने, एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इसके भीतर जाएंगे तो लिखा हुआ टीडीएस आरपीयू 4.9, इसके भीतर जाएंगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फाइल, यहाँ पे काफी सारा फाइल है, लेकिन हमें कौन सा फाइल खोलना है, हमें खोलना है विंडोज बैच फाइल। ये रहा विंडोज बैच फाइल। तो इसको जब आप खोलिएगा ना, विंडोज बैच फाइल, तो आपको ऐसे एक एरर मैसेज आएगा। हो सकता है किसी में ना आए, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आएगा ऐसा एरर मैसेज। इसमें बोल रहा है कि विन इसमें बोल रहा है इस एरर मैसेज में कि विंडोज कैन नॉट फाइंड जावा फाइल, मेक श्योर यू टाइप द नेम करेक्टली एंड देन ट्राई अगेन। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है कुछ भी है, उसमें जावा इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो आपको पहले जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जावा इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या कहाँ जाना होगा, आपको जाना होगा जावा इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे इस इसी फाइल पे आना होगा, और यहाँ पे देखिए वैलिडेशन यूटिलिटी एफयू, ठीक है, फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी एफयू, ठीक है। यहाँ से आप आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा जावा सॉफ्टवेयर का एक लिंक दिया होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ www.http//java.sun.com, ठीक है। इस पे क्लिक करना है। अच्छा, ये बोल रहा है कि एक दूसरे साइट के पे लेके जाएगा ये। तो कंटिन्यू करते हैं। तो ये जावा डॉट ये oracle.com/java/technology के पेज पे लेके चला गया है, वेबसाइट पे, ठीक है।
अब इसमें से क्या डाउनलोड करना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे जावा एससी 21.02, ठीक है, लेटेस्ट वन है, न्यूएस्ट है, इसी को डाउनलोड करते हैं। अच्छा, फिर एक नए पेज पे लेके आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या डाउनलोड करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लिनक्स, मैक ओएस और विंडोज, ठीक है। तो हम लोग विंडोज पे क्लिक करेंगे। अगर आपका मैक है तो मैक पे क्लिक कीजिएगा, लिनक्स है तो लिनक्स पे, ठीक है। मेरा विंडोज है तो विंडोज पे क्लिक करूंगा। अच्छा, ये क्या डाउनलोड करना है, 64 बिट का कंप्रेस एच आर्काइव 64 इंस्टॉलर, एमएसआई इंस्टॉलर, ठीक है। तो हम लोग इंस्टॉलर इंस्टॉल करेंगे, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे, 163.91 MB का है, ठीक है। शायद मैं कल डाउनलोड करके रखा हूँ शायद, यहाँ पे, जी नहीं, डाउनलोड नहीं है मेरा, ठीक है। तो इस पे क्लिक करते हैं, एक बार डाउनलोड करते हैं इसको। देखिए मैं शुरू से एकदम बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम फ्रेश है। इसमें कोई हिडन नहीं है, सारा फ्रेश है। शुरू से ही बता रहा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है और कैसे कैसे आप उसको डील कर सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम क्या आया था अभी मेरा, कि मैंने जब इसको खोला था तो बोला था कि जावा फाइल अप में नहीं है, इसलिए मैं इसको पहचान नहीं पा रहा हूँ इस फाइल को। तो इसको पहचान जब नहीं पा रहा तो मेरे को जावा इंस्टॉल करना होगा। तो जावा कैसे इंस्टॉल होता है ये भी मैंने बताया कि किस किस लिंक पे जाना है। इस लिंक पे भी जा सकते हैं और आईबीएम के लिंक पे भी जा सकते हैं। तो ये लिंक पे जाइएगा java.sun.com पे, तो काफी इजी होता है, ठीक है। तो ये डाउनलोड प्रोसेस चल रहा है अभी मेरा, जावा का 64 बिट का है। तो 7 सेकेंड रह गया, और आप इस भाग को स्किप भी कर सकते हैं, डाउनलोडिंग भाग को, ठीक है, चाहे तो। अच्छा, बात है हम लोग डाउनलोड वाले फाइल पे, तो ये आ गया। फिर राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद यस करेंगे, ठीक है। अब ये इंस्टॉल होगा। ये देखिए इंस्टॉलेशन आ गया। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। जावा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, प्रोग्रेस में है अभी। इंस्टॉलेशन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। मैंने वीडियो कोई भी स्किप नहीं किया यहाँ तक, ठीक है। सारा प्रोसेस लाइव है, लाइव दिख रहा है। अगर आपको ये वाला पार्ट स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट एक्सट्रैक्टिंग, इंस्टॉलेशन, ठीक है। मेरा हो गया सारा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। आप नेक्स्ट स्टेप पे भी क्लिक कर सकते हैं और इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। क्लोज कर दीजिए और यहाँ जाइए, क्लोज कर दिए यहाँ पे, ठीक है। आपका जावा ऑलमोस्ट शायद इंस्टॉल हो चुका है। एक बार कंफर्मेशन के लिए आपको कहाँ जाना होगा, मैं दिखा देता हूँ कहाँ जाना होगा। आप विंडोज पे, आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे आइएगा, होम स्क्रीन पे। यहाँ राइट क्लिक कीजिए, कंट्रोल पैनल को खोलिए। खोलने के बाद आपको मिलेगा प्रोग्राम एंड फीचर्स, ठीक है। यहाँ क्लिक कीजिएगा। आपके पास क्या क्या फाइल इंस्टॉल है यहाँ दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा जावा नहीं था, अभी इंस्टॉल हो गया, तो मेरा जावा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। क्लोज करते हैं। आते हैं अपने टीडीएस आरपीयू वाला फाइल पे। अब देखिए ये टीडीएस आरपीयू जो विंडोज बैच फाइल है ना, इसको ओपन करते हैं। तो डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। देखिए मेरा जावा इंस्टॉल हो गया और ये चला आया, ठीक है। ओके करेंगे। देखिए मेरा आरपीयू खुल गया। ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। और इसमें क्या क्या लिखा है, आरपीयू ई ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, हेल्प लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। इस फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आरपीयू ट्यूटोरियल पे जाइएगा तो शायद इसमें एरर आता है। तो वो एरर क्यों आता है, क्योंकि मेरा शायद टीम का जो वेबसाइट है ना, वो इज नॉट अ प्राइवेट, ठीक है। तो कनेक्शन इज नॉट अ प्राइवेट, तो उसको प्राइवेट कनेक्शन करना पड़ेगा तब खुलेगा शायद। तो ठीक है, अब छोड़िए उसको, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या फॉर्म है देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये सिलेक्ट पे क्लिक करने से हमको 4 फॉर्म दिखेगा। 24Q, ठीक है, जो कि सैलरी के लिए होता है। 26Q, जो कि हम लोग लगाते हैं अदर देन सैलरी। 27Q और 27EQ, ठीक है, ये अलग अलग फॉर्म है। तो 27Q और 27EQ हम लोग अभी छोड़ देंगे। अभी हम लोग का फोकस है 26Q पे, ठीक है। तो 26Q फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है सिलेक्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड, रेगुलर और करेक्शन। तो हम लोग अगर फ्रेश लगाएंगे, अगर फ्रेश रिटर्न भरेंगे ना, तो हम लोग रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। और अगर ऑलरेडी रिटर्न हम लोग जमा कर दिए हैं पोर्टल में, ठीक है,
और मेरे को बाद में पता चला अरे यार इसका तो टीडीएस 100 रुपया कटना था, मैंने 50 रुपया ही काटा है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, उस टाइम क्या होता है कि आपको डाउनलोड फिर से पोर्टल से डाउनलोड करना पड़ेगा जो रिटर्न अपने आप लोगों ने लगा दिया है। तो इसका एक फाइल डाउनलोड होता है जिसको बोलते हैं करेक्शन फाइल। ठीक है, एक करेक्शन फाइल डाउनलोड होता है, उस फाइल को यहाँ पे 26 को सिलेक्ट करके करेक्शन फाइल पे क्लिक करना होता है और ओपन सेव करेक्शन फाइल या इंपोर्ट कंसोलिडेटेड फाइल। ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट कीजिएगा तो सारा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग का रेगुलर है तो रेगुलर से स्टार्ट करते हैं। तो रेगुलर में क्लिक टू कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या भाग ओपन हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। एक तो भाग है फॉर्म का, इस फॉर्म में कंपनी का डिटेल जाता है, जो टीडीएस काटता है उस कंपनी का डिटेल यहाँ जाता है। ठीक है, सेकंड में है चालान। अब देखिए सेकंड में मेरे को जाने नहीं दे रहा है, क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे, यहाँ बोल रहा है प्लीज सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर एंड क्वार्टर। ठीक है, तो चलिए फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग का फाइनेंशियल ईयर क्या है, 23-24। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, प्लीज सिलेक्ट क्वार्टर, रिटर्न कैन बी प्रीपेड ओनली फॉर क्वार्टर 1, 2, 3 फॉर सिलेक्टेड फाइनेंशियल ईयर। एक्चुअली डेट जो है, डेट तो आज 1/2/24 है, तो मेरा सिर्फ 3 क्वार्टर का ही रिटर्न हम लोग लगा सकते हैं। चौथे क्वार्टर का रिटर्न तो अभी एक्टिव ही नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ नहीं दिख रहा है। अगर यही रिटर्न आप अप्रैल में लगाते तो यहाँ पे एक्टिव दिखता है, ये Q4 भी दिखता है। ठीक है, तो ओके करते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कौन से क्वार्टर का लगा रहे हैं, तो हम लोग Q1 का लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अप्रैल मंथ का मेरा डेटा है, जो डेटा है वो अप्रैल मंथ का है, तो Q1 का लगेगा। ठीक है, अब मैं चालान पे एक बार क्रिएट करता हूँ, देखिए क्या बोला है। यहाँ पे चालान का डिटेल भरना पड़ता है, क्या क्या एकदम सिमिलर है जो डिटेल आप लोगों ने यहाँ भरा था ना चालान रिकॉन्सिलेशन में। चालान रिकॉन्सिलेशन में सेम डिटेल यहाँ भरना पड़ता है। सीरियल नंबर ले लेता है, अंडर मूड सेक्शन, कौन से सेक्शन में, तो सेक्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। टीडीएस का अमाउंट क्या था, टीडीएस का अमाउंट ये रहा। ठीक है, सरचार्ज, एजुकेशन, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ भरना नहीं पड़ता। मैंने आपको चालान भी दिखाया था एक, याद है? कौन सा चालान था, मैं दिखा देता हूँ सैंपल। अप्रैल, हाँ ये चालान, मैंने ये चालान भी आप लोगों को दिखाया था लास्ट वीडियो में। देखिए इस चालान में जो जो डिटेल्स है ना, सारे डिटेल यहाँ चला जाएगा, ये वाला डिटेल देखिए, टैक्स, सरचार्ज ऐसे करके आपको भरना होगा। ठीक है, तो ये डिटेल तो ऑलरेडी हम लोग ने अपने टैली वाले फाइल में रिकॉन्साइल कर दिया था, तो इसे बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, यहाँ जाते हैं, ये सारा डिटेल भरना पड़ेगा, बीएसआर कोड भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रिसिप्ट नंबर भरना पड़ेगा, बीएसआर कोड भरना पड़ता है बेसिकली। उसके बाद आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा चालान के थ्रू जमा कराए हैं उसका डेट। ठीक है, और यहाँ पे चालान सीरियल नंबर। ठीक है, और ज्यादा कुछ भरना नहीं पड़ता है। उसके बाद एनेक्चर, अब बोल रहा है कि प्लीज इंसर्ट चालान डिटेल बिफोर इंसर्टिंग एनेक्चर 1 डिटेल। ठीक है, तो एनेक्चर 1 डिटेल यहाँ पे भरना पड़ेगा। डिडक्टिव डिटेल, डिडक्टिव डिटेल क्या होता है, जो ये डिटेल हम लोगों ने डाला है ना यहाँ पे, ये होता है डिडक्टिव डिटेल, ये होता है डिडक्टिव डिटेल। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग भरते हैं। पहले आते हैं फॉर्म में। अच्छा, ईयर सेलेक्ट कर लिया, Q1 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मेरे को डालना होगा टैन नंबर, तो कंपनी का टैन नंबर क्या है। ठीक है, कंपनी का टैन नंबर क्या है ये पहले जानना है, तो F11 प्रेस करते हैं, आते हैं यहाँ पे टीडीएस में, यस करते हैं, तो देखिए ये कंपनी का टैन नंबर है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे, तो ले लिया है, होटल ले लिया। अच्छा, पैन नंबर पूछ रहा है कंपनी का। ठीक है, तो पैन नंबर क्या मैंने डाला है, जी हाँ यहाँ पे डाल के रखा होगा। देखिए ये मेरा जीएसटी नंबर है, और पैन नंबर क्या है, ये इसके भीतर का 10 डिजिट। तो 19 के बाद जो है AA PFA 9355H1ZW। ठीक है, सॉरी 1995H, 1Z तो W नहीं होगा, सॉरी। यहाँ तक मैंने डाल दिया। उसके बाद पूछा टाइप ऑफ डिडक्टर क्या है, तो मेरी कंपनी जो है वो फार्म है। ठीक है, F लिखा हुआ है ना, फोर्थ लीटर पैन का, पैन का फोर्थ लीटर क्या है, F मतलब फार्म है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ डिडक्ट में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, एकदम नीचे जाना है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के नीचे फार्म, तो फार्म सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और कुछ भरने को मेरे को नहीं देगा, देखिए क्लिक नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आप क्लिक ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पे ये सब। ठीक है, अब यहाँ से जैसे आप टैब दबाइएगा ना तो नीचे चलाइएगा डायरेक्ट। ओके, अब यहाँ पे भरते हैं हम लोग डिटेल्स। अब कंपनी का नाम क्या है, पर्टिकुलर ऑफ डिडक्टर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कौन है, तो हमारी कंपनी का नाम जो है वो डालना पड़ेगा, तो आर्यन एंटरप्राइज।
ARAYAN इंटर। अब ये देखिए कैप में ले रहा है, ठीक है, मेरा कैप ऑफ है फिर भी ये कैप में ले रहा है, इंटरप्राइज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ब्रांच कहाँ पे है, तो मेरा ब्रांच क्या था इसमें डाला हुआ, ब्रांच डाला हुआ था कोलकाता, ठीक है, तो कोलकाता डाल देते हैं। नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे आ जाता है फ्लैट नंबर, तो फ्लैट नंबर कंपनी का क्या था एक बार वहां देखना पड़ेगा मेरे को। कंपनी जहाँ क्रिएट करते हैं, अल्ट के में जाना है, सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद एंटरप्राइज, सॉरी अल्टर करने नहीं दे रहा है ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग जब प्रिंट लेते हैं ना तो वहां आता है, जैसे कि लेजर, हम लोग ने सेल किया था ना, सेल में मिल जाएगा मेरे को कंपनी का एड्रेस, ठीक है, कंट्रोल पी, प्रीव्यू, F4 आ गया, 1 MG रोड, ठीक है। XYZ क्यों दिख रहा है, ओ ओ XYZ क्यों सिलेक्ट हो गया। अच्छा अब देखिए दो कंपनी है ना, तो इसको ऊपर वाला कंपनी खोलने के लिए क्लिक भी कर सकते हैं, या तो फिर F3 दबाइएगा तो ये खुलेगा, उसके बाद आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, तो मेरा ये कंपनी खुल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या दिखा, अल्टर करने दे रहा है, यस अल्टर करने दे रहा है आर्यन को, आ गया 25A मुखर्जी स्ट्रीट, ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 25A मुखर्जी स्ट्रीट, फ्लैट नंबर पूछ रहा है तो 25A दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेम, परमिसेस और बिल्डिंग, बिल्डिंग का नाम क्या है, तो बिल्डिंग का कोई नाम नहीं है भाई, मेरे को पता नहीं बिल्डिंग का क्या नाम है, छोड़ देते हैं। रोड इन स्ट्रीट का नाम क्या है, मुखर्जी स्ट्रीट, ठीक है। अच्छा इसका कोई कॉमा वॉमा मत दीजिएगा, ठीक है, मुखर्जी स्ट्रीट। एरिया लोकेशन क्या है नहीं पता, सिटी क्या है कोलकाता, ठीक है, पिन कोड क्या है 70000007 स्टेट वेस्ट बंगाल। अच्छा टेलीफोन नंबर अभी कुछ नहीं देते, ईमेल, ईमेल क्या मांग रहा है, ईमेल, ईमेल कुछ भी डाल देते हैं, लाइक aryan@gmail.com, ठीक है, ये डाल दिए। अल्टरनेटिव ईमेल कुछ नहीं है, पूछ रहा है एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, मतलब लास्ट रिटर्न जो मैंने लगाया था उसके बाद क्या कंपनी का कोई एड्रेस चेंज हुआ है या ऑफिस का एड्रेस चेंज हुआ है, तो यहाँ पे नो करेंगे सिलेक्ट, अगर हुआ है तो यस नहीं तो नो। नेक्स्ट आएंगे, अब बोला जीएसटी नंबर यहाँ देने के लिए, तो आप जीएसटी नंबर हो तो आप डाल दीजिएगा, ऐसे मैंडेटरी नहीं है बट आप डाल सकते हैं। तो F11 में जाते हैं, आर्यन यहाँ सिलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट, ठीक। अच्छा नेक्स्ट है, यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट में पूछा है कि ऊपर का जो एड्रेस है वो क्या सेम है, तो सेम तो नहीं है, कंपनी का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है मतलब पार्टनर, उसका उसका एड्रेस अलग है और कंपनी का एड्रेस अलग है, तो पार्टनर का यहाँ पे डिटेल डालना पड़ेगा। तो मेरे केस में मैंने पार्टनर का डिटेल डाला था, यहाँ पे देखिए मैंने रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम डाला था, मेरा नाम ही डाला था, विकास प्रसाद डाल दिया। परमानेंट पैन नंबर, तो मेरा ये पैन नंबर था, मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। डेजिग्नेशन क्या था, लाइक पार्टनर, पार्टनर है, ठीक है। उसके बाद है फ्लैट नंबर, तो फ्लैट नंबर कुछ नहीं है, सेम फ्लैट है बट मैंने ऐसे ही डाला था, तो अभी के लिए मैं दूसरा नंबर लिख देता हूँ, लाइक 15, ठीक है, फ्लैट नंबर 15 ले लेता हूँ, परमिशन छोड़ दिया, रोड एंड स्ट्रीट मुखर्जी स्ट्रीट डाल देता हूँ, वही वाला एड्रेस, ठीक है। उसके बाद एरिया छोड़ देता हूँ, सिटी में भी कोलकाता कर देता हूँ, इसका पिन कोड 700075, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये सब मैंने फिल कर दिया। ईमेल में डाल देता हूँ अपना vikas@gmail.com, ठीक है। टेलीफोन नंबर नहीं, अल्टरनेटिव कुछ नहीं डालते हैं। हैज द एड्रेस चेंज सिंस लास्ट, मैंने मेरा एड्रेस क्या चेंज हुआ लास्ट रिटर्न लगाया था उसके बाद, तो नहीं, नो कर दिया। अच्छा मोबाइल नंबर देना मैंडेटरी है, तो मैं यहाँ पे फेक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, 6525636363, ठीक है, एक फेक मोबाइल नंबर डाल दिया। हैज रेगुलर स्टेटमेंट ऑफ फॉर्म 26 फाइल फॉर अर्लियर पीरियड, देखिए क्या होता है इस केस में कि अगर कंपनी नहीं बनी है, लाइक कंपनी ही अप्रैल में बनी है, ठीक है, तो अगर कंपनी अप्रैल में बनी है तो उसके पहले तो जाहिर सा बात है टीडीएस रिटर्न गया नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे। अगर कंपनी पहले बनी नहीं है, कंपनी ऑलरेडी रिटर्न लगा रही है पहले से, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे यस सिलेक्ट करना पड़ता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट करूंगा ना, तो मेरे से ये यहाँ पे रिसिप्ट नंबर नहीं मांगेगा, मतलब पुराना जो रिटर्न लगा उसका एक रिसिप्ट निकलता है, उस रिसिप्ट नंबर को यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं RRR नंबर, ठीक है, रिसिप्ट नंबर, RRR नंबर बोलते हैं, RRR नंबर।
तो यहाँ डालना पड़ता है। अगर मैं इसको यस करूंगा ना तो यहाँ बोलेगा नंबर दे मांगेगा मेरे से। तो अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ कि ये जो कंपनी नई है और इसका फर्स्ट रिटर्न है, तो यहाँ इस केस में मैं इसको नो करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिखा आया है, देखिए पढ़िए क्या लिखा है। ऑप्शन यू हैव सिलेक्टेड इज नो, काइंडली कंफर्म दैट देयर इज नो स्टेटमेंट फाइल फॉर फॉर्म 26 अर्लियर। इफ फाउंड द स्टेटमेंट विल बी रिजेक्टेड एट टीन सेंटर सिस्टम। अगर आपने यहाँ पे नो कर दिया और आपने पुराना रिटर्न लगाया हुआ है ऑलरेडी इस 10 के अगेंस्ट में, तो क्या होगा, आपका जो रिटर्न है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा टीन सेंटर के तरफ से। ठीक है, तो मैं मेरे को पता है कि भैया हाँ मैंने नहीं लगाया क्योंकि ये नई कंपनी है, तो मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। ठीक है, हो गया। अब आते हैं चालान वाले सेक्शन में। ठीक है, ये पूरा फिल हो गया। ठीक है, अब आते हैं चालान वाले सेक्शन। चालान वाले में मेरे को चालान ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया था, एक सिंगल चालान मैंने जमा कराया था। ये जो सिंगल चालान था मैंने जमा कराया था, आपको याद होगा। ये चालान मैंने जमा कराया था, मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक है, अब ये जो चालान है इसका रिको मैंने यहाँ डाल दिया था, दिखा देता हूँ। DOT यहाँ डाल दिया था मैंने उसका रिको। अब मैं इसी चालान को यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, तो चलिए डालते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें ऐड रो करना पड़ता है। ठीक है, ऐड रो, डिलीट, क्रिएट फाइल, सेव, ऐड रो, डिलीट रो। ठीक है, तो पहले हम लोग ऐड रो करेंगे। अब कितना चालान है, अब मेरे पास तो एक ही चालान जमा है, तो एक पीरियड में 3 चालान जमा होता है। ठीक है, जैसे कि अप्रैल का मई का जून में, जून का जुलाई में 3 जमा होता है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केस में 3 ऐड किया जाता है। ठीक है, अभी मेरे केस में 1 ही है, तो मैं 1 ऐड करूंगा। ठीक है, तो ओके किया हुआ, तो एक रो इंसर्ट हुआ। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, क्या क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पहले पूछा है यहाँ पे, देखिए जो जो कॉलम एक्टिव नहीं है वो आप छेड़ नहीं सकते। देखिए ये सब छेड़ नहीं सकते इसको, जो जो व्हाइट है उसी को आप छेड़ सकते हैं। आप कुछ भी कर दीजिए इसमें, आप इसको एक्टिव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो व्हाइट है उसी में आपको डेटा फीड करना होगा। ठीक है, तो पहले क्या पूछा है, टीडीएस अमाउंट कितना है। ठीक है, तो टीडीएस अमाउंट कितना था इस चालान में, 4900। तो मेरा इस यहाँ पे कितना है, 4900। तो मैं यहाँ भरूंगा 4900। ठीक है, सरचार्ज कुछ था नहीं भाई, मेरे केस में तो सरचार्ज था नहीं कुछ, ना सरचार्ज ना सेस ना पेनल्टी है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे 00 बैठा देंगे, ऑलरेडी बैठा हुआ है वैसे भी। ठीक है, तो इसको स्किप करते गए, आगे चल गए। तो टोटल डिपॉजिट एज पर चालान कितना हुआ, 4900। बुक एडजस्टमेंट पूरा किया हुआ है 4900। ठीक है, अच्छा अब पूछ रहा है नेक्स्ट, बीएसआर कोड लिखिए। तो बीएसआर कोड पता है, ये वाला है, होता है बीएसआर कोड, ये कोड को बोलते हैं बीएसआर कोड। तो बीएसआर कोड मैंने यहाँ भी डाल के रखा हूँ, तो मैं उठाता हूँ यहाँ से, 63639031। ठीक है, बीएसआर कोड हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा है, डेट ऑफ बीच अमाउंट डिपॉजिट थ्रू चालान, कब मैंने जमा कराया था। तो डेट मैंने लिखा हो 1 मई, बट एक्चुअल में ये 7 मई को हुआ था, बट टैली एजुकेशन मोड है इसलिए 7 मई लेगा नहीं, तो मैंने 1 मई डाला था। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे मैं 7 मई कर दे रहा हूँ। 7 डेट पिक कर सकते हैं यहाँ से आप, यहाँ से डेट पिक कर लीजिए। ईयर फरवरी आ गया, मंथ में आ गया आगे 7। ठीक है, संडे को मैं जमा कराया था 7 को। ठीक है, 7/5 को। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि चालान सीरियल नंबर डालने, चालान सीरियल नंबर है तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है 68771, 68771। ठीक है, अच्छा मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रू बुक एडजस्टमेंट नो रहेगा ये। इंटरेस्ट टू बी एलोकेशन और पोर्शन पोर्शन 0 रहेगा, अदर 0 रहेगा। अच्छा ये कौन से हेड में जमा है, माइनर, 200 टीडीएस पेबल बाय टैक्स पेयर या टीडीएस रेगुलर स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑलवेज 200 रहता है टीडीएस के केस में। ठीक है, हो गया, मैंने चालान यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब क्या होता है, इस चालान के अगेंस्ट में, जो एक सिंगल चालान है, इस चालान के अगेंस्ट में कितनी पार्टी का आपने टैक्स डिडक्ट किया था। तो हमारे केस में क्या था, मैंने 2 पार्टी का टैक्स डिडक्ट किया था, 1 और 2, एक चालान के अगेंस्ट। मतलब एक मंथ में एक ही चालान जमा होता है, और उस मंथ में जितनी भी पार्टी होती है उन पार्टी का डिटेल्स डालना पड़ता है एनेक्सर 1 में। ठीक है, अब एनेक्सर 1 में हम जब जाएंगे यहाँ पे, देखिए मैंने चालान जब भर दिया तो एनेक्सर 1 मेरे को जाने दे रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या होता है कि एक चालान के अगेंस्ट में दो पार्टी है, तो मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा दो रो। ठीक है, चालान वन, अगर मैं यहाँ पे तीन चालान इंसर्ट करता, 1 2 3, और मैं यहाँ पे एक्सेल में आता, तो इंसर्ट जब करता मैं, तो यहाँ पे 1 2 3 दिखता, क्योंकि तीन चालान था। अभी इस केस में वन चालान है, तो वन ही चालान दिख रहा है। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ डिडक्टेड रिकॉर्ड टू बी एडेड, कितनी पार्टी है एक चालान के अगेंस्ट में जिसका आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, तो मेरे केस में दो पार्टी है, तो दो पार्टी, दो लिख दिया मैंने, हो गया, दो पार्टी ले लिया। अब इसको ओके करेंगे, तो दो रो इंसर्ट होगा। रो वन देखिए, सीरियल रो नंबर वन, और चालान का सीरियल नंबर वन है। चालान का यहाँ पे सीरियल नंबर क्या है, वन। ठीक है, तो वन, अगर टू होता है तो टू, थ्री, ऐसे करके आता है। ठीक है, अच्छा, अब इस देखिए चालान का सारा डिटेल उठ के यहाँ से आ गया ऑलरेडी। चालान का जो भी डिटेल है ना, यहाँ उठ के आ गया है। ये रहा बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान सीरियल नंबर। ठीक है, ये सारा चीज उठ के आ गया है। अब इसमें भी सेम है, जो जो व्हाइट है उसी को भरना है। ठीक है, जो मैंडेट मतलब जो मैंडेटरी नहीं है उसे नहीं भरना है। ठीक है, जो मैंडेटरी है उसी को भरना है। राइट, तो चलिए भरते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे भरना है 417, इस सीरियल नंबर जो है 417, सीरियल नंबर 6 है, एक और सीरियल नंबर यहाँ पे 417। सेक्शन अंडर विच पेमेंट मेड, टीडीएस मैंने जमा किया था 194 सी में, बट उसी टीडीएस को अब मैं बाइफोकेट कर दे रहा हूँ अलग अलग सेक्शन में। लाइक इसके केस में हम लोग ने टीडीएस जमा किया था यहाँ पे, तो दो अलग अलग सेक्शन में जमा किया था, राइट। एक ये वाला, एक ये वाला, एक पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टेड का था ये वाला, और एक था किसका, रेंट का। तो दो अलग अलग सेक्शन आ गया, तो दो अलग अलग सेक्शन का मेरे को टीडीएस यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं इसको। तो पहला क्या है, पहला मैंने क्या भरा था, ये वाला जो था, ये था कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट वाला का क्या केस होता है, 194 सी, यहाँ से आपको चूज करना पड़ेगा 94 सी। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट जाते हैं, टैब दबाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है डिडक्टिंग रेफरेंस नंबर प्रोवाइडेड बाय द डिडक्टर, तो ऐसा कुछ रेफरेंस नंबर नहीं देना पड़ता है, छोड़ दीजिएगा, इफ अवेलेबल होता है तो, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए। अच्छा, पैन नंबर ऑफ डिडक्टी का मांग रहा है, तो पैन नंबर डिडक्टी का देना पड़ेगा। ठीक है, तो पैन नंबर कहाँ मिलेगा डिडक्टी का, तो देखिए इस केस में क्या होता है ना, कि हम लोग एक एक्सेल फाइल बनाते हैं, अलग से एक एक्सेल फाइल बनाते हैं टीडीएस का अपने सिस्टम में। ठीक है, उसमें क्या क्या रहता है, चालान, पार्टी का नाम, ठीक है, उसका पैन नंबर, उसका टोटल अमाउंट, टीडीएस अमाउंट टोटल, उसका टैक्सेबल अमाउंट, जीएसटी अमाउंट, टीडीएस अमाउंट और टोटल अमाउंट, ऐसे करके लिखा रहता है। ठीक है, वैसे करके बनाते हैं, और वहां से ही डेटा हम लोग उठा के इस आरपीओ में डालते हैं, टैली से नहीं उठाते। ठीक है, टैली से थोड़ा प्रॉब्लम करता है, मतलब डेटा बहुत भीतर भीतर जाके देखना पड़ता है, तो हम लोग टैली से नहीं उठाते, उसे एक्सेल से उठाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम टैली से, अभी के लिए हम एक्सेल से उठा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या था। तो काइनेटिक का पैन नंबर क्या था, यहाँ से मेरे को मिल जाएगा। काइनेटिक का पैन नंबर यहाँ है, कॉपी किया, गया यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है, वी कर दिया, आ गया पैन नंबर। नेम ऑफ डिडक्टी क्या है, नेम ऑफ डिटेक्टिव भैया मेरे पास है, ये रहा नेम, पेस्ट कर दिया। अच्छा, डेट ऑफ इज कब आपने डिडक्ट किया था, क्रेडिट कब हुआ था, तो मेरे केस में कब क्रेडिट हुआ है, मैं दिखा देता हूँ क्रेडिट कब हुआ है, 1 अप्रैल को। ठीक है, यहाँ पे 1 अप्रैल है। ठीक है, 1 अप्रैल है, तो आप 1 अप्रैल ही डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो 1 अप्रैल भी डाल सकते हैं, 30 तारीख भी डाल सकते हैं, तो 1 4 23 डाल दीजिए। अरे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ईयर चेंज कर दिया, मंथ चेंज किया, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल डाल दिया। अमाउंट पेड, कितना अमाउंट मैंने पेड किया था उसको, काइनेटिक को। ठीक है, तो काइनेटिक को पेड वाला अमाउंट जो होता है ना, वो टैक्सेबल अमाउंट होता है। ठीक है, तो काइनेटिक का जब लेजर खोलिएगा आप, तो काइनेटिक का जो बिल मैंने ये किया था, एडवर्टीजमेंट का उसने जो बिल दिया था मेरे को, तो उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना था, 45,000। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 45,000। ठीक है, ठीक है, और उसका चलिए एक काम करते हैं, पहले हम लोग ना एक एक्सेल फाइल बना लेते हैं, ताकि आपको भी समझ में आए कि क्या क्या डेटा हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है। तो मैं एक जल्दी से एक एक्सेल फाइल बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर, ठीक है, पैन, नेम ऑफ पार्टी, ठीक है, टैक्सेबल, टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है, उसके बाद लिख देंगे आईजीएसटी,
TGST, SGST, टोटल टैक्स अमाउंट, टोटल अमाउंट, ठीक है। टीडीएस सेक्शन, टीडीएस सेक्शन के बाद लिख दिया यहाँ पे टीडीएस। एक काम करते हैं, टीडीएस सेक्शन बाद में लिखते हैं, टोटल अमाउंट के बाद टीडीएस अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है। टीडीएस अमाउंट, ठीक है। उसके बाद नेट पेएबल अमाउंट, ठीक है। टीडीएस सेक्शन और टीडीएस रेट, ठीक है। ये चीज मैंने लिख दिया। तो पहला पार्टी क्या था मेरा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। पहला पार्टी क्या था मेरा, उसका पैन नंबर क्या था मेरा, यहाँ पे देख लेते हैं। वो था इसका, क्या नाम है उसका, काइनेटिक का ले लेते हैं। तो काइनेटिक का नाम आ गया यहाँ, तो कॉपी कर दिया मैंने, यहाँ पे कर दिया काइनेटिक का कॉपी। उसके बाद पैन नंबर उसका यहाँ से मिल गया मेरे को, पैन नंबर डाल दिया मैंने। टैक्सेबल अमाउंट बाद में देखेंगे, अभी पहले इसको नोट कर ले। काइनेटिक था एक, प्रताप कुंडू था ना, तो प्रताप कुंडू का यहाँ से ले लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे उसका पैन नंबर आ गया, पैन नंबर आ गया, सीरियल नंबर 2, ठीक है। ये हो गया। अब जाते हैं उसके बिल में, डिस्प्ले अकाउंट ले जो काइनेटिक, तो उसका अमाउंट कितना था, 4500। तो मैं आप यहाँ पे बिल नंबर भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं, इनवॉइस नंबर, और यहाँ पे इनवॉइस डेट, ठीक है। तो इसको छोटा थोड़ा कर लेते हैं, इनवॉइस डेट को छोटा कर लेते हैं। इनवॉइस नंबर क्या था उनका, ये था इनवॉइस नंबर, ठीक है। इनवॉइस डेट क्या है, 1/4/23। इनवॉइस अमाउंट क्या है, 45। टैक्सेबल अमाउंट 45। IGST है कुछ नहीं, CGST 40, ये भी 0। टोटल टैक्स अमाउंट हो गया, इसको तीनों को प्लस कर देंगे। टोटल अमाउंट हो गया, टैक्सेबल अमाउंट प्लस टैक्स अमाउंट 53,100। उसके ऊपर TDS क्या कटा, मेरा TDS रेट क्या था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये पार्टी कंपनी है, तो 2% होता है TDS रेट, ठीक है। कौन से सेक्शन में, 94C, इसको, ठीक है। तो आप इसके ऊपर एकदम सिंपल यहाँ जाइए, इनटू इसको कीजिए, तो टैक्स कट गया, इसको टोटल अमाउंट से माइनस कर दीजिए, तो इसको पेबल चला गया, ठीक है। यही अमाउंट मैंने पेबल किया है, देखिए 5 to 2 मैच कर गया। इसको मैं अकाउंटिंग में कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कॉमा रहे 45 के बाद कॉमा रहे, ऐसे करके कॉमा में रहे अकाउंटिंग मोड में, ठीक है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रताप कुंडू के केस में। प्रताप कुंडू, इसका बिल अमाउंट क्या था, 40,000। का बिल नंबर क्या था, PK01, डेट भी सेम था, अमाउंट था 40,000, ठीक है। इसको क्या करेंगे ना, हम फॉर्मेट ऐसे कर देंगे, कॉपी फॉर्मेट। अच्छा, यहाँ से फार्मूला क्या क्या था, ये फार्मूला था, ये फार्मूला था, इसको मैं, ये एक्सेल का जो क्लास है ना, मैं अभी 2-3 वीडियो के बाद लेके आऊंगा, तो वहाँ पे मैं एक्सेल भी सिखा दूंगा कि कैसे ये सब कैलकुलेट होता है, कैसे फार्मूला मैं जल्दी जल्दी दे पा रहा हूँ, ठीक है, कैसे ये बनता है टेबल वेबल सारा। तो इसको थोड़ा अच्छा से कर देते हैं, इसको अच्छा लगे देखने में, इसको थोड़ा मिडिल में ला देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, अब देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, काफी बड़ा हो गया, एक ही जैसा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है, अब समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। सारा हो गया, इसका टोटल यहाँ पे हम कर लेते हैं, नीचे नहीं करेंगे टोटल, हाँ ऊपर करेंगे। देखिए ये कौन सा फार्मूला आपको नहीं समझ में आ रहा होगा अभी, अगर जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो इसको भी मैं सिखा दूंगा सर, सारा फार्मूला मैं सिखा दूंगा कि फार्मूला कैसे यूज होता है एक्सेल में, ठीक है। इसका एक कलर दे देते हैं अलग से, ठीक है, इसको मैं इसमें डाल देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने एक शॉर्टकट की अप्लाई किया, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैंने एक शॉर्टकट की अप्लाई किया अभी, ठीक है। ओके, यहाँ लिख देते हैं ऐसे, TDS समरी, ऐसे करके बना देंगे TDS समरी,
ठीक है, अब अच्छा लग रहा है देखने में। थोड़ा सा इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है देखने में। तो पहला वाला हो गया। दूसरा का करते हैं। दूसरा का जो जीएसटी तो है ही नहीं कुछ, ठीक है, बट इसका टीडीएस कटा है। कितना परसेंट टीडीएस था इनका? ये है भैया रेंट वाला केस। तो रेंट में पता है 10% टीडीएस होता है। ये देखिए 4,000, 4,000 मेरा कट गया यहाँ पे। उनको पेमेंट कितना? 36,000 गया, 36,000 मैंने दिखा दिया। कौन से सेक्शन में जाएगा? 194 आई। इस सेक्शन वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्लास में, कि कैसे ये क्या क्या सेक्शन होता है। इस वाले मैंने टीडीएस का जब ओवरव्यू दिया था तो मैंने बताया था इस सारा सेक्शन के बारे में, कि ये सेक्शन क्या होता है, कैसे आता है, क्या है थ्रेशोल्ड लिमिट है, कैसे कटता है सारा। ठीक है। तो यहाँ तक मेरा हो गया है। मैंने ये चालान भी बना दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस पे, फाइल पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आने के बाद मेरा तो ये पहला वाला भर दिया। अब टीडीएस अमाउंट मेरे से पूछा है, तो हम लोग पहले क्या किए थे कि टैली में जा कर रहे थे। अब यहाँ मेरा सिंपल हो गया, यहाँ से 4500 उठा लिए। फिर यहाँ पे टीडीएस के अमाउंट उठा लेंगे 900, पेस्ट कर दिया। ठीक है, सरचार्ज कुछ नहीं है, जीरो। हेल्थ एजुकेशन से कुछ नहीं है। टोटल अमाउंट डिपॉजिट कितना हुआ? 900। ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ विच डेट ऑफ डिडक्शन पूछ रहा है मेरे से। तो जो आपका ये मंथ होगा ना, उसी मंथ में जो डेट आप चल यहाँ दिखाए हैं, डेट ऑफ ये वाला डेट मैं दिखा दे रहा हूँ, कौन सा डेट का बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? हाँ, ये वाला डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, ये जो डेट है ना, सेम डेट बैठाइएगा यहाँ पे। एक यहाँ पर भी वही डेट, मैं वहां से कॉपी एक बार कर लेता हूँ। कॉपी, और यहाँ जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पूछा है कि रीजन फॉर नॉन डिडक्शन, लोअर डिडक्शन कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसे छोड़ देना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिलेक्ट ही रहने देना है। ठीक है। अच्छा, डिडक्शन कोड ये सब कुछ नहीं करना है। रेट ऑफ विच, अच्छा रेट बैठाने आपको, कितना परसेंट टैक्स आपने काटा है। ठीक है, तो इस केस में 2% है, तो आपको यहाँ पे 2.00 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आप दो भी लिखिएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप कुछ दो भी लिखिएगा सिंपल, तो 4 डिजिट लेगा पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ये सब कुछ नहीं भरना है अभी। ठीक है, ये सब कुछ नहीं भरना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट किसका है? पप्पू कुंडू। क्या है उसका? टीडीएस सेक्शन है 194 आई। 194 आई यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, 194 आई। देखिए 194 आई का बी सिलेक्ट करना पड़ेगा। आई का बी, 194 आई का बी। देखिए यहाँ मैं जब माउस को ले होवर करूंगा तो यहाँ लिखा रहेगा रेंट और लैंड, रेंट और लैंड ऑफ बिल्डिंग, और बिल्डिंग एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल 13-14 ऑनवर्ड। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन पकड़ना पड़ता है 194 आई के। ये सब सारा चीज मिल जाएगा आपको गूगल में। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप गूगल में सर्च कीजिएगा, तो आपको बता देगा कौन सा सेक्शन है आरपीओ में। ठीक है, तो इसका पैन नंबर यहाँ से मिल जाएगा मेरे को, कॉपी किया पेस्ट। नाम क्या है, यहाँ से कॉपी किया पेस्ट। ठीक है, डेट क्या है, डेट मेरा सेम है तो ऊपर से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अमाउंट क्या है? 40,000, तो आप 40,000 कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें कॉमा नहीं आना चाहिए। ये कॉमा है ना, ये कॉमा नहीं आना चाहिए, इसमें कॉमा नहीं लेता है। 40,000, 40,000। ठीक है, टीडीएस अमाउंट कितना है इसका? 4,000, तो आप एनुअल बैठा दीजिए 4,000। अच्छा, सरचार्ज जीरो, हेल्थ एजुकेशन जीरो, टोटल आ गया 4,900 यहाँ आ गया, और मेरा चालान भी सेम था। अच्छा, डेट क्या है? 1/4, कॉपी पेस्ट कर दिया मैं। अच्छा, इसका टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट, ये क्या हो गया? डिडक्टी कोड, डिडक्टी कोड मतलब क्या होता है? 1 या 2, इसका क्या मतलब होता है मैं बता देता हूँ। अगर आपकी डिडक्ट डिडक्टी कंपनी है, ठीक है, अच्छा ऊपर वाला सिलेक्ट नहीं किया था, अगर आपकी डिडक्टी कंपनी है तो 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी डिडक्टी नहीं है तो 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा डिडक्टी कोड में। ठीक है, 1 और 2, समझ गए? 2 किसके लिए होता है? अदर देन कंपनी। और 1 किसके लिए होता है? कंपनी। तो काइनेटिक जो है वो कंपनी है, और 2 जो है वो फार्म है, तो अदर देन कंपनी 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसका क्या है? 4,000, इसका ये क्या है? टैक्स रेट 10%, तो आपको 10 लिखना है, ऑटो ले लेगा वो। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस मेरा चालान बनना, ये टीडीएस रिटर्न हो गया, यहाँ तक फिलअप हो गया। ऐसे ही करके आप सबका भर सकते हैं। आपके पास जितना भी रिकॉर्ड है वो आप उस क्वार्टर का डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक, आप एक बार में भी कॉपी पेस्ट ऐसे करके, चालान नंबर ऐसे करके कॉपी पे करके
और चालान में यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी कीजिएगा तो साथ में फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मेरा फॉर्म भी बन गया, चालान भी बन गया, नेक्स्टर भी बन गया। ठीक है, अब इसको हम क्रिएट फाइल करेंगे। ठीक है, ये रहा क्रिएट फाइल। तो यहाँ पे क्रिएट फाइल पे क्लिक करना है। बोला है प्लीज इंटर करेक्ट 10, करेक्ट 10 बोला इंटर करना है। यहाँ पे मेरा जो 10 नंबर है वो तो फेक है। ठीक है, तो अभी बोला करेंट एक करेक्ट 10 नंबर ऐड करने। तो मैं एक करेक्ट 10 नंबर कहाँ से लाऊं, एक कोई 10 नंबर अगर गूगल में मिल जाए तो वेल एंड गुड होगा। 10 नंबर ऑफ कंपनी, किसी का 10 नंबर अगर मिल जाता तो ठीक है। डाउनलोड 10 सर्टिफिकेट, 10 नंबर अगर किसी का है नहीं, 10 नंबर अगर मिल जाता है तो मैं डाल देता हूँ। चलिए एक फैक्ट 10 डाल देते हैं। ठीक है, डाल दिया। अब मैं क्रिएट करता हूँ कंपनी। अब बोला है नॉट ए वैलिड डिडक्टिव कोड एट रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 27। यहाँ पे मैंने 1 नहीं सिलेक्ट किया था इसलिए ये दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एरर आएगा ना तो ये आपको बताते रहेगा। क्रिएट फाइल करते हैं, क्रिएट फाइल हो गया। ठीक है, क्रिएट फाइल में अब पूछ रहा है चालान इनपुट फाइल कहाँ है। ठीक है, अब एक सीएसआई फाइल डाउनलोड करना पड़ता है आपको ऑनलाइन। ठीक है, वो कैसे डाउनलोड होता है चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। आपको सिंपली गूगल पे आना है। ठीक है, गूगल में आने के बाद आपको इनकम टैक्स का साइट खोलना है। ये इनकम टैक्स का साइट कैसे खुलेगा, incometax.gov.in। उसके बाद ये क्विक लिंक है, क्विक लिंक में एकदम नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ नीचे दिखेगा डाउनलोड सीएसआई फाइल। ठीक है, सीएसआई फाइल क्या होता है कि जो आप लोगों ने चालान जमा किया है ना, उस चालान का डिटेल्स पोर्टल से उठा के लेके आता है। ठीक है, तो इस पे क्लिक करना है सीएसआई फाइल पे। क्लिक करने के बाद सीएसआई फाइल आपको यहाँ पे 10 नंबर डालना पड़ेगा कंपनी का। ठीक है, तो यहाँ पे 10 नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, ओटीपी आएगा। ठीक है, तो मैं एक 10 नंबर डालता हूँ जो अभी मैंने डाला था, एक फेक 10 नंबर ALW0394। ठीक है, कंटिन्यू किया। अब मेरे से ओटीपी मांगेगा ये। ओटीपी मांगेगा। ठीक है, मेरे पास ओटीपी आएगा, कोई एक ओटीपी आपके पास आएगा। आप उस ओटीपी को डाल दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यू हैव ऑलरेडी सक्सेसफुल लॉग इन कर चुका हूं मैं कंटिन्यू करूंगा। अब यहाँ से पूछ रहा है किस पीरियड का आपको सीएसआई फाइल डाउनलोड करना है। तो मेरा अप्रैल मंथ था तो मैं यहाँ पे एकदम जाऊंगा अप्रैल मंथ में। अप्रैल का जो चालान जमा होता है वो मई में होता है, तो मैं 1 तारीख सिलेक्ट करूंगा। और 1 तारीख से मैं सिलेक्ट करने के बाद आपको एक्चुअली सिलेक्ट करना पड़ता है, एक्चुअल केस में सिलेक्ट करना पड़ता है 1 मई से लेके अप्रैल का मई में होता है, मई का जून में, जून का जुलाई में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जुलाई सिलेक्ट करना पड़ेगा। जुलाई का 7 तारीख, आप 7 तारीख नहीं, आप 31 तारीख ही पकड़ लीजिए। ठीक है, फिल्टर कीजिएगा तो आपको 3 चालान यहाँ दिखेगा। ठीक है, 3 चालान दिखेगा, बट मेरे केस में एक ही चालान है तो मैं एक ही चालान का लेता हूँ। ठीक है, अप्रैल से लेके मई जून 1 तारीख तक फिल्टर किया, एक ही चालान दिख रहा है। मैं यहाँ पे डाउनलोड करूंगा, डाउनलोड चालान फाइल क्लिक किया। देखिए देखिए सीएसआई फाइल मेरा डाउनलोड हो चुका है। ये रहा सीएसआई फाइल डाउनलोड हो चुका है, ये ओल्ड वन है। सीएसआई फाइल मेरा डाउनलोड हो चुका है ये वाला। ठीक है, अब इसी सीएसआई फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ब्राउज में जाएंगे, कहाँ पर है, ये है मेरा डाउनलोड में। तो डाउनलोड 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 में आ गए। अब यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, ये रहा CAW का फाइल है। इस सीएसआई फाइल को ओपन किया। अब पूछ रहा है एरर पाथ एंड स्टेटिस्टिक रिपोर्ट फाइल पर कहाँ है। मतलब एक एरर रिपोर्ट अगर जनरेट होगा तो कहाँ होगा। ठीक है, और रिपोर्ट जो जनरेट होगा वो कहाँ होगा, तो उसका एक पाथ देना पड़ेगा। तो मैं ब्राउज किया। ठीक है, पहले एक पाथ बना लेते हैं, मैं डेस्कटॉप पे एक पाथ बना लेता हूँ यहाँ पे। सॉरी मैं, यार क्या हो गया, मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे एक पाथ बनाता हूँ। क्या हो गया भाई, कुछ खुला हुआ है शायद। 1 मिनट इसको बंद कर देते हैं अभी। तो अब नहीं खुलेगा। फोल्डर जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं TDS Q1। ठीक है, तो मेरा Q1 का है, तो TDS Q1 कर दिया।
ठीक है, अब इसमें जाके फाइल वो क्रिएट होगा। यहाँ गया, फिर से मैं क्रिएट फाइल पे क्लिक करूंगा, ये ले चुका है ऑलरेडी। अच्छा, इसका पाथ देना होगा, तो मेरा डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप पे सिलेक्ट किया। क्या नाम था मेरा उस फोल्डर का? उस फोल्डर का नाम था टीडीएस ना, टीडीएस Q1, ये रहा टीडीएस Q1। टीडीएस Q1 इस पे ओपन किया, सेव कर दिया। मेरा यहाँ पे फाइल जाके बनेगा, ठीक है, जो भी फाइल बनेगा उसी फोल्डर में बनेगा। कंसोलिडेटेड फाइल नेम एंड पाथ ये मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ देऊंगा नहीं क्योंकि ये तो एक्टिव है नहीं। अब मेरे को वैलिडेट करना पड़ेगा, यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करूंगा, तो देखिए ये बोला है इनवैलिड इनपुट फाइल नेम, लेंथ ऑफ इनपुट फाइल नेम कैन नॉट बी मोर देन 12 कैरेक्टर, ठीक है, 12 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरा जो CSI फाइल है वो क्या है, ज्यादा हो गया कैरेक्टर में, ठीक है, तो इसका कैरेक्टर में हटा दिया, ठीक है। अब ठीक है, अब आते हैं फिर से, डू यू वांट टू रिप्लेस, यस नो करते हैं। फाइल नॉट क्रिएटेड, सेव करके एक बार देखता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर दिया इसको, कहाँ पे, टीडीएस वाले फाइल में सेव कर दिया, कहाँ, टीडीएस डेस्कटॉप, टीडीएस टीडीएस Q1, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, ठीक है, Q1 रिटर्न को सेव कर दिया। अब देखिए बोल रहा है फाइल हैज बीन सेव सक्सेसफुली, सेव हो गया। यहाँ पे गया मैं, ये फाइल मेरा एक सेव हुआ है, ठीक है, Q1। अब इसको मेरे को जनरेट करना पड़ेगा रिपोर्ट। कैसे करना पड़ेगा मैं दिखा देता हूँ एक बार। फिर से वहाँ वही प्रोसेस करेंगे हम लोग। डाउनलोड, डाउनलोड कहाँ गया, डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड, ठीक है, CSI फाइल ओपन, यहाँ पे ले लिया ये फाइल, सेव S1, वैलिडेट। वैलिडेट करने पे बोला एरर फाउंड ड्यूरिंग द वैलिडेशन, एरर फाइल एंड HTML कोड फाइल जनरेटेड, ठीक है, ओके करेंगे। एक एरर फाइल दिया है मेरे को, देखिए इस फोल्डर में एक एरर फाइल बोल के बन आ गया है, ये रहा एरर फाइल। अब एरर फाइल में क्या बोला है मेरे को, मैं आपको दिखा देता हूँ। बोला है द 10 नेम प्रोवाइडेड इन आर्यन इन फाइल इज आर्यन इंटरप्राइज, हाउएवर 10 नेम एज पर 10 मास्टर डेटाबेस ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज होल लाइन एंड ऑनलाइन LLP, ठीक है, इस कंपनी का ये नाम है, बट मैंने ये नाम दे दिया, ठीक है। तो इसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको चेंज कर देते हैं कंपनी का नाम में, यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं काम करता हूँ, ये बंद कर देता हूँ मैं एक बार। नीचे आते हैं, इस फोल्डर में जाते हैं, सारे फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये और ये 4 फाइल है, ये ये 4 फाइल डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। FQP फाइल डिलीट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर से हम क्रिएट करते हैं एक फाइल, सेम चीज रहेगा, वैलिडेट करूंगा, लेस करने बोल रहा है। देखिए फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुली, मेरा जो TDS रिटर्न है वो हो गया, यहाँ पे फाइल मेरा सक्सेसफुली जनरेट हो गया, ठीक है, कैंसिल किया, ठीक है। इसको अब मेरा काम नहीं है, इसको सेव कर देता हूँ, सेव ऑलरेडी किया हुआ है Q1 में, सेव हो गया, फाइल हैज बीन सेव, क्लोज, नो, हो गया, मेरा सारा फाइल सेव हो गया, FQP फाइल भी बन गया, एरर रिपोर्ट भी हट गया, और ये एक स्टेटमेंट भी जनरेट हो गया, देखिए एक PDF में स्टेटमेंट जनरेट हो गया, ठीक है। ये पूरा कंपनी का एक डिटेल, सारा पैन नंबर, टेन नंबर, सब चीज आ गया है, ठीक है। उसका टोटल अमाउंट कितना था, 85,000, देखिए 85,000 यहाँ दिख रहा होगा मेरा, ठीक है। उसके बाद डिडक्शन डिटेल्स भी दिख रहा है मेरा, टोटल क्या था 4,900, ठीक है, टोटल इतना का चालान था जो मैंने जमा कराया था, और इतना का मैंने डिडक्शन किया, तो मैच कर रहा है, ठीक है। तो डेटा वैलिडेट हो गया मेरा, सारा चीज आ गया। अब क्या करना पड़ता है इसके लिए, अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, आपको इस फाइल फोल्डर में जाना है, ठीक है। इस फाइल को FQP फाइल जो है मेरा, ये दिख रहा है फाइल पाथ, FVU फाइल जो है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और इसको ऐड टू जिप करना है, ठीक है। इसको करना है क्या, सेंड टू कंप्रेस जिप, तो इसको जिप में डालना पड़ता है, ठीक है, 26QR Q1 को जिप में डालना है। अब जिप में डालने के बाद इसको आपको रिटर्न में सबमिट करना पड़ता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, ठीक, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे कैसे होता है,
आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। लॉगिन करना है आपके 10 से लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है इनकम टैक्स फॉर्म, ठीक है। ई फाइलिंग में जाके इनकम टैक्स फॉर्म, फिर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में जाने के बाद अब स्क्रॉल डाउन कीजिएगा नीचे, तो आपको यहाँ पे टीडीएस और टीसीएस चालान मिलेगा, ठीक है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन जैसे ही आप कीजिएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा टीडीएस और टीसीएस रिटर्न, ठीक है, 26Q, ठीक है। उसमें आपको फिर सिलेक्ट करके आपको लेस स्टार्ट गेट स्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देना है सिलेक्ट, प्लीज सिलेक्ट फॉर्म, फॉर्म में 26Q सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, जो 23-24 है अपना। सिलेक्ट क्वार्टर, Q1 है। अच्छा, अपलोड टाइप रेगुलर है, जो मैंने बताया था कि फ्रेश है तो रेगुलर होगा। उसके बाद अटैच जिप फाइल, जो मैंने यहाँ पे जिप फाइल अभी बनाया था ना, ये वाला जिप फाइल, इसी जिप फाइल को यहाँ पे अटैच करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ई प्रोसेस टू ई वेरीफाई करना होगा, ठीक है। प्रोसेस टू वेरीफाई में दो पार्ट होता है। एक तो होता है डीएससी के थ्रू आपका जो डिजिटल सिग्नेचर बनता है ना, वो आप जब कंपनी में जाएगा तो आपको पता चलेगा कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। तो एक पेन ड्राइव जैसा बनता है डिजिटल सिग्नेचर, उसको डीएससी बोलते हैं। तो वो डीएससी लगा के आपको चालान सबमिट करना पड़ता है, या तो फिर ओटीपी के थ्रू चालान सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है चालान सबमिट करने का, ठीक है। ये तो बहुत इजी प्रोसेस है चालान सबमिशन करना। मेन जो प्रोसेस होता है वो चालान क्रिएट, जो रिटर्न क्रिएट करना। रिटर्न जो सबमिट होता है वो प्रोसेस थोड़ा बहुत सिंपल है, बट मेन है ये रिटर्न को कैसे बनाया जाता है और कैसे कैसे जनरेट किया जाता है, ये सारा एफ वी यू फाइल, ठीक है। ये सारा रिपोर्ट ये बन गया। फिर इसका डिटेल्स आपको यहाँ पे नोट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका रिटर्न लग गया, इसका रिटर्न बचा हुआ है। आप यहाँ पे चाहे तो ये भी कर सकते हैं, टीडीएस का डिटेल भी डाल सकते हैं कि ये कौन से चालान में लगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एक डिटेल डाल देता हूँ कि ये वाला डिटेल डाल देता हूँ, चालान नंबर, चालान चालान नंबर नहीं, इसका डाल देता हूँ BSR कोड, ठीक है, चालान नंबर और चालान डेट, ठीक है, चालान अमाउंट, ठीक है। ये सब डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं उठा के यहाँ पे डाल दिया। आगे अब बीएसआर कोड क्या था, हम लोग केस में बीएसआर कोड था हम लोग का TOT लॉन F8। बीएसआर कोड क्या था, 639003 1, ठीक है। इसका भी सेम है। चालान सीरियल नंबर क्या है, 68771, सेम है। चालान डेट क्या है, वही 7, एक तरीका मैं यहाँ पे 7 डाल देता हूँ, 7/23। और चालान अमाउंट क्या था, 4900, ठीक है। यहाँ से फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 900 इसका और 4000 इसका, तो टोटल आ गया 4900, ठीक है। ऐसे भी डाल सकते हैं आप। उठा के मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, जिसका अमाउंट मैच करते हैं, ठीक है। समझ गया। ऐसे आप एक डिटेल भी बना के रख सकते हैं अपने एक्सेल में, ठीक है, ताकि आपको सुविधा हो चालान रिटर्न लगाते समय। कि ये जो जब रिटर्न आपको यहाँ पे प्रोसेस टू ई वेरीफाई करने के बाद आप उसको रिटर्न में जब लगा देंगे, तो रिटर्न में लगाने के बाद ना आपके पास एक ऐसी स्क्रीन आएगी, ठीक है। रिटर्न जब लग जाएगा तो एक ऐसा स्क्रीन आएगा, ठीक है, जिसमें लिखा रहेगा फाइनेंशियल ईयर, लिखा रहेगा क्वार्टर, लिखा रहेगा कब आपने फाइल किया, एक्सेप्टेड एट ई फाइलिंग कब हुआ, फॉर्म कब सबमिट हुआ, ठीक है। फाइलिंग टाइप क्या था, रेगुलर। स्टेटस क्या है, फॉर्म वेरीफाइड। एक्नॉलेजमेंट नंबर, RR नंबर। जब ये व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ये खुलेगा, डिटेल ऑफ एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो यहाँ पे RR नंबर लिखा रहेगा, ठीक है, RRR नंबर। और ये RRR नंबर कहाँ दिया जाता है, मैंने आपको बताया है कि अगर नेक्स्ट रिटर्न जब लगाएंगे ना, Q2 का जब रिटर्न लगेगा, तो वहां पे यहाँ पे हम लोग जब इसको ये करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना है रेगुलर स्टेटमेंट फॉर 26Q फाइल अर्लियर, तो यहाँ पे नो, हम लोग इस रिटर्न में नो किए थे क्योंकि मेरा ही नई कंपनी थी। जब मैं सेकेंड क्वार्टर का रिटर्न लगाऊंगा तो इसको मैं यस करूंगा। उसके बाद यहाँ पे RRR नंबर मेरे को डालना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वो RRR नंबर देता है, ये यहाँ पे डाल के प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये जब प्रोसेस हो जाएगा, मतलब कि RRR नंबर जब आपको मिल जाएगा, तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपको ट्रेसेस में जाना पड़ता है। एक साइट है ट्रेसेस, मैं दिखा देता हूँ। आप लिखिएगा ट्रेसेस, ठीक है। ये एक साइट खुलेगा, ठीक है, content.tdscpc.gov.in, इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो ये एक साइट है,
ठीक है, टीडीएस सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेल। ठीक है, ये टीडीएस का इसको हम लोग ट्रेसेस बोलते हैं। ठीक है, ट्रेसेस में जाने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा, पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये सब सारा चीज हो गया रहेगा। फिर यहाँ पे एक आईडी बनाना है, पासवर्ड देना है, कंपनी का टैन नंबर देना है, लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद लॉगिन करने के बाद आपको जाना होगा, ज्वाइन करने के बाद आपके होम स्क्रीन में यहाँ पे जाके स्टेटमेंट और पेमेंट में जाके आपको क्लिक करना होगा रिटर्न स्टेटस। ठीक है, रिटर्न स्टेटस में क्लिक कीजिएगा तो ऐसा एक पॉपअप खुलेगा, यहाँ पे एक स्क्रीन खुलेगा। उस स्क्रीन में आपको डालना होगा कि फाइनेंशियल ईयर ऑफ चेक करने के लिए कि जो मैंने रिटर्न डाला है वो रिटर्न क्या सबमिट हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डालिएगा, वो डिटेल दीजिएगा, जैसे 23-24 यहाँ डालेंगे, क्वार्टर ऑफ फाइलिंग Q1 डालेंगे, फॉर्म 26 क्यू डालेंगे। ठीक है, और स्टेटमेंट स्टेटस में व्यू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑल आएगा, यहाँ पे ऑल करके व्यू कर देंगे। जैसे ही व्यू कीजिएगा तो आपके पास एक नया स्क्रीन आएगा, जो स्क्रीन दिखेगा ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसे में लिखा रहेगा यहाँ पे टोकन नंबर, करेक्शन और रेगुलर, यहाँ पे रेगुलर लिखा रहेगा, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर लिखा रहेगा, क्वार्टर लिखा रहेगा, या 26 क्यू लिखा रहेगा, या डेट ऑफ फाइलिंग लिखा रहेगा, और यहाँ पे एक स्टेटस दिया रहेगा। अगर ये स्टेटस ग्रीन है, इसका मतलब आपका रिटर्न ओके है, आपका रिटर्न सबमिट हो चुका है और कोई डिफॉल्ट नहीं आएगा। अगर ये स्टेटस रेड है, इसका मतलब ये है या तो फिर आपने कम पेमेंट किया है, जैसे चालान कम भरा है और रिटर्न में जो अमाउंट दिखा रहे हैं वो ज्यादा है, या फिर रिटर्न में अमाउंट कम दिखा रहे हैं और चालान अपने ज्यादा भरा है, वो हो सकता है। ठीक है, बट रिटर्न में आपने ज्यादा दिखाया और चालान कम भरा है, तब यहाँ पे प्रोसेस भी डिफॉल्ट आएगा। ठीक है, और प्रोसेस ऑफ डिफॉल्ट आता है, जैसे कि इसमें एक शॉर्ट पेमेंट भी आता है। शॉर्ट पेमेंट मतलब आपने चालान भरा है कम का और रिटर्न में दिखाया ज्यादा, तो शॉर्ट पेमेंट हो गया। ठीक है, और एक क्या होता है इशू, एक इशू ये होता है कि आपका पैन नंबर जिस पार्टी का आपने डाला उस पार्टी का पैन नंबर गलत है। तो इन सब केस में आपको प्रोसेस विद डिफॉल्ट बोल के आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करेक्शन फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब डाउनलोड करना पड़ता है, फिर इसको ठीक करके फिर से अपलोड करना पड़ता है। तो वो प्रोसेस जो है मैं आगे बताऊंगा कि वो प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, कि अगर डिफॉल्ट आता है तो फिर उस प्रोसेस को कैसे हम लोग फिर से ट्रेसेस से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ट्रेसेस साइड में जाके आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, स्टेटमेंट में जाके कौनसो फाइल, इसको बोलते हैं कौनसो फाइल। ठीक है, करेक्शन फाइल का शॉर्ट फॉर्म है कॉन्सो फाइल। तो कॉन्सो फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करना पड़ता है एक। ठीक है, ये दो चीज डाउनलोड करना पड़ता है। जस्टिफिकेशन रिपोर्ट में एग्जैक्ट लिखा रहता है कि प्रॉब्लम क्या है, फाइल में क्या प्रॉब्लम था जिसके वजह से मेरा फाइल रिजेक्ट हुआ, तो जस्टिफिकेशन रिपोर्ट में दिखता है। और कॉन्सो में वो पूरा फाइल जो आपने ये जो फाइल सबमिट किया था ना, जो डेस्कटॉप पे फाइल था, दिखा देता हूँ। जो ये फाइल जो आपने सबमिट किया था, एफ एफ पी यू फाइल जी फॉर्मेट में जो सबमिट किया था, ये सेम फाइल वहां पे से फिर डाउनलोड होगा। उस फाइल का नाम होगा TDS.TDS। एक फाइल डाउनलोड होगा .TDS, फिर उसको आपको आरपीयू में डाल के फिर से उसी आरपीयू के थ्रू आपको रिटर्न लगाना होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस होता है, समझ के। तो ये रहा हम लोग का TDS का क्लास। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस टॉपिक पे हम लोग आगे वीडियो बना सकते हैं। अभी डिप्रिसिएशन का टॉपिक बचा हुआ है और कुछ कुछ टॉपिक है जो बचा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।